अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं साकिब सईद। दो अहम खबरें हैं आज की। पहली खबर यह है कि असद उमर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो तीन जो आला ओहदेदार या मेन लीडरशिप आप इसे कह सकते हैं, उनमें से थे। उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर लीं। उनका ट्वीट सामने आया। और दूसरी खबर यह है कि आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला आज़म ख़ान इंतकाल कर गए हैं। उनके इंतकाल के बाद मुख्तलिफ़ सवालात ने जन्म लिया है। चूँकि वो एक निगरान वज़ीर आला थे, अब बहस ये चढ़ गई है कि अब आगे क्या होगा, कौन निगरान वज़ीर आला होंगे, क्योंकि आगे इंतखाबात होने हैं। पहले असद उमर के मामले पर बात कर लेते हैं। असद उमर का शुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान ख़ान के बाद या शाह महमूद कुरैशी के बाद वो तीसरे नंबर पर मेरा ख्याल है कि लीडरशिप में उनका मकाम था। तो 9 मई के बाद वो एक दफ़ा कह चुके थे कि मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद दोबारा कुछ कन्फ्यूजन पैदा हुई और आज उन्होंने एक दफ़ा फिर एक ट्वीट के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया पैगाम के ज़रिए उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बुनियादी रुकनीत है उससे उससे छोड़ देता हूँ और सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं होगा, उन्होंने अपनी उसमें कहा। और उन्होंने उसके साथ ही साथ इस्लामाबाद का हल्का जहाँ से वो 2 दफ़ा MNA मुंतखब हुए उनका शुक्रिया अदा किया। और इस तरह से उनकी जो PTI के साथ रफ़ाकत थी या ताल्लुक़ था वो ख़त्म हो गया है। लेकिन ताल्लुक़ ये ऐसा था कि उसके बाद आज ये बहस छिड़ गई है। PTI के जो नज़दीक के लोग हैं वो उन्होंने कुछ ट्वीट्स की और मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर उन्होंने कहा कि इस मुल्क का जो सियासी स्ट्रक्चर है या जो सियासी हालात हैं वो इस काबिल नहीं है कि असद उमर जैसे काबिल लोग इस मुल्क में सियासत कर सकें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूरत हाल ये है कि असद उमर उससे पहले अपने मुख्तलिफ़ इदारों में काम कर चुके थे, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस मुल्क में राहें हमवार करने के लिए काम शुरू हुआ और 2013 के इंतखाबात से कबल असद उमर को भी इमरान ख़ान के साथ बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया पाकिस्तान की मीडिया में। और इमरान ख़ान ने असद उमर का नाम बार बार लिया और उन्होंने कहा कि असद उमर वो वाहिद शख्स हैं जो बिल्कुल तैयार हैं और पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं असद उमर 3 महीनों में वो ठीक कर सकते हैं और पाकिस्तान के जो तमाम तर माशी मसाइल हैं उनका हल असद उमर के पास मौजूद है। और जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो तमाम तर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले वज़ीर ख़जाना बने, लेकिन असद उमर ने उस टाइम IMF के साथ मुआहदा करना था, उसमें वो लेट हो गए और उसके लेट होने के बावजूद उन्होंने ऐसे कोई स्टेप्स नहीं लिए जिससे पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आती, बल्कि मज़ीद हालात ख़राब हुए। उसके बाद असद उमर से वज़ारत ख़जाना का कलमदान जो था वो वापस लिया गया और उसके बाद असद उमर की जो आप समझें कि जो वर्थ थी, जो बढ़ा चढ़ा कर उसको पेश किया गया था, वो ख़त्म हुआ और जो क्रेज़ था असद उमर का वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हुआ। उसके बाद असद उमर कुछ टाइम तक थोड़े से साइड पे रहे और उसके बाद दोबारा वो PTI के मेन स्ट्रीम जो लीडरशिप है उसमें दोबारा आए। उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान जो मुझे कहेंगे मैं वही करूँगा, लेकिन एक क्रेज़ जो था, एक बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का जो मामला था कि असद उमर जैसे ही आएंगे वो पाकिस्तान के हालात ठीक करेंगे, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ और ये मामलात चलते रहे तकरीबन 10 साल तक। और बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसे स्टेज पर पहुंची कि 9 मई का वाक़या हुआ और 9 मई के वाक़े के बाद बहुत सी लीडरशिप मुख्तलिफ़ MNAs जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कह गए। कुछ लोगों ने कहा कि हम सियासत छोड़ रहे हैं और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इमरान ख़ान पर तनकीद की और उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान का ये जो बयानिया था और जो रद्द अमल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का वो इसके हक़ में नहीं थे। अब असद उमर ने भी यही कहा है आज, और असद उमर ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़
जो बयानिया बनाया गया या इस्टेब्लिशमेंट के साथ छेड़खानी करके आगे चलने का जो मामला है, ऐसे नहीं चल सकता इस मुल्क में। और उन्होंने कहा कि मैं इस पर बिलीव नहीं करता और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि एक सियासी पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात इतने हद तक ख़राब हो जाएं कि फिर उसमें वापसी का रास्ता ना हो। तो असद उमर की कहानी तो आज यहाँ पर ख़त्म हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी विकेट जो है वो आज गिर चुकी है। दूसरी ख़बर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला आज़म ख़ान मुख्तसर अलालत के बाद वफ़ात पा गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा की काबीना जो है वो इस वक्त उनके इंतकाल के बाद ख़त्म हो गई है। तमाम तर मामलात जो हैं वो अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा देखेंगे। लेकिन आज़म ख़ान की वफ़ात के बाद जो मुख्तलिफ़ सीनियर कानूनदान हैं और आइन और कानून को समझने वाले जो लोग हैं वो उनकी मुख्तलिफ़ आरा सामने आई हैं। वो आरा कुछ यूँ हैं कि अब बहस ये चढ़ गई है कि आज़म ख़ान के वफ़ात के बाद अब कौन फ़ैसला करेगा कि नया जो निगरान वज़ीर आला है वो कौन होगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद जो हैं उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आला के वफ़ात के बाद अब मामला जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हाथ में आ गया है। तमाम तर मामलात वो देखेंगे, लेकिन अब निगरान वज़ीर आला का इंतखाब इस तरीके से होगा कि जो सेनेट में लीडर ऑफ़ द अपोजिशन और लीडर ऑफ़ द हाउस है वो आपस में मिलकर किसी एक नाम का इंतखाब करेंगे और अगर वो ना कर सके तो एक ये मामला जो सेनेट की कमेटी है पार्लिमानी कमेटी, उसमें ये मामला जाएगा और 6-7 दिन होंगे इस पूरे प्रोसेस के लिए। और अगर वहाँ पर भी इत्तेफाक ना हुआ तो ये बिल आखिर ये मामला पिछले मुख्तलिफ़ अदवार की तरह जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ पर आएगा और फिर इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसला करेगा कि खैबर पख्तूनख्वा का निगरान वज़ीर आला कौन होगा। लेकिन दूसरी साइड पे कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा हरगिज़ ही नहीं है, इस मामले पर आइन खामोश है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं जो मुख्तलिफ़ कानूनदान हैं उनका ये कहना है कि ये मामला जो है अब स्पीकर कौमी असम्बली देखेंगे। लेकिन मुख्तलिफ़ आरा हैं, अभी तक ये फ़ैसला नहीं हुआ, ना तो कोई ऐसी ठोस कोई ये फ़ैसला अभी तक हो सका है या कोई राय बन सकी है कि मामला आखिर किस तरीके से हल होगा। लेकिन ये बहस आज जारी है और आज ही निगरान वज़ीर आला आज़म ख़ान का इंतकाल हुआ है, तो ये मामला जो है अब कुछ दिनों में सेटल हो जाएगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये मामला जो है बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह करेगा, लेकिन ये कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। और इस तमाम तर मामले की अपडेट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही। साकिब सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।